नमस्कार। आज हम अपना चौथा चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका शीर्षक है प्रायोगिक ज्यामिति। प्रायोगिक ज्यामिति इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम चतुर्भुज की रचना करेंगे कि एक चतुर्भुज के अंदर कितने भाग होते हैं, 4 भुजा, 4 कोण और 2 विकर्ण, यानी कि 10। तो एक चतुर्भुज की रचना करने के लिए हमें कितने मान पता होने चाहिए, कम से कम हमें 5 मान पता होना चाहिए, तो ही हम एक चतुर्भुज की रचना हम कर सकते हैं। अगर हमें उस 5 में भी हमें ये पता होना चाहिए, जैसे 4 भुजा 1 विकर्ण पता हो, 3 भुजा और 2 विकर्ण पता हो, 3 भुजा और 2 कोण पता हो, लेकिन 2 कोण कौन से, 3 भुजा और 2 कोण, तो 2 कोण कौन से पता होना चाहिए, जो तीनों भुजा दे रखी है उनके 2 जो उभयनिष्ठ बिंदु है उनके ऊपर वो कोण हमें दिए होने चाहिए। इसी तरह 2 भुजा और 3 कोण, 2 भुजा और 3 कोण, 2 भुजा कोई कौन सी भुजा होनी चाहिए, क्योंकि 4 भुजा होती है और 4 भुजा में से 2 भुजा हम कौन सी ले, आमने सामने की भुजा ले ले तो क्या चतुर्भुज की रचना हो जाएगी, नहीं होगी। तो हमने जब एक 2 भुजा और 3 कोण दे रखे हों तो 2 भुजा कौन सी होनी चाहिए, 2 भुजा आसन भुजा होनी चाहिए जिनमें एक शीर्ष है वो उभयनिष्ठ हो। तो इस तरह से हम एक चतुर्भुज की, एक अभिष्ट चतुर्भुज की, एक यूनिक चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। तो उस चतुर्भुज की रचना से पहले हम त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि अगर हमें ये पता है कि त्रिभुज की रचना के लिए हमें क्या क्या जरूरत होती है और कौन सी उनकी भुजाओं के माप क्या हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते, तो त्रिभुज का जब हमें पता चलेगा तभी हम आगे चतुर्भुज पे चलेंगे। तो पहले एक त्रिभुज है, जैसे एक त्रिभुज की हमने रचना करनी है, एक ये त्रिभुज है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज की मान लो ये भुजा 5 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये हम 3 सेंटीमीटर ले, एक त्रिभुज है, कहे कि त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर है 3 सेंटीमीटर, BC बराबर है 5 सेंटीमीटर और AC बराबर है 8 सेंटीमीटर। तो क्या हम ऐसी त्रिभुज की रचना कर सकते हैं? हम ऐसी त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसकी 2 भुजाओं का योग है वो तीसरी भुजा के बराबर है। तो हमें अभिष्ट त्रिभुज यानी कि यूनिक त्रिभुज की हम रचना तभी कर सकते हैं जब हमें 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा हो। 2 भुजाओं का योग है वो तीसरी भुजा से ज्यादा हो। जैसे अगर हमने इसी त्रिभुज के अंदर इनके माप हम ये ले लें, इसकी जगह हम 6 सेंटीमीटर ले लें, तो अब AB हमारे पास होगा कितना, 6 सेंटीमीटर, BC कितना होगा 5 सेंटीमीटर, AC कितना होगा 8 सेंटीमीटर। अब इन दोनों का जोड़ 8 से ज्यादा है, इन दोनों का जोड़ 6 से ज्यादा है और इन दोनों का जोड़ 5 से ज्यादा है। तो यहां कोई सी भी 2 भुजाओं का योग करेंगे वो तीसरी जो भुजा बच जाएगी उससे ज्यादा आएगा। तो एक त्रिभुज की रचना के लिए ये जरूरी है कि उसकी 2 भुजाओं का जोड़ है वो तीसरी भुजा से ज्यादा हो। अब जब हमें यही नहीं पता होगा कि त्रिभुज की रचना कैसे होगी, जब हम एक चतुर्भुज की रचना करें और उसने ये माप दे दी ABCD, ये इसके विकर्ण है AC और BD, वो अगर ये दे देता है AB बराबर है 5 सेंटीमीटर, BC बराबर है 3 सेंटीमीटर, AC बराबर है 8 सेंटीमीटर, AD बराबर है 5 सेंटीमीटर, DC बराबर है 4 सेंटीमीटर। अब उसने माप दे दिया और वो कहे 5 माप हो गए, इसके 3 भुजा हो गई AB, BC, AD और DC और एक विकर्ण होगा AC। तो क्या हम इस चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं? क्योंकि अभी हमने कहा कि एक चतुर्भुज की रचना के लिए हमें 5 मान की आवश्यकता होगी, कम से कम कितने मान की आवश्यकता होगी, 5। लेकिन क्या उसने 5 मान दे दिए, क्या इससे एक चतुर्भुज की रचना हो जाएगी? तो ये देखने के लिए अब देखो कि यहाँ एक त्रिभुज बन रही है ABC, एक त्रिभुज
बन रही है ए बी डी, एक त्रिभुज बन रही है ए सी डी और एक त्रिभुज बन रही है बी सी डी। 4 त्रिभुज बन रही है। तो इसमें त्रिभुज ए बी सी में ए बी 5 सेंटीमीटर है, बी सी 3 सेंटीमीटर है, ए सी 8 सेंटीमीटर। इन दोनों का जोड़ है वो तीसरी के बराबर है, ए सी के बराबर। यानी कि ये और इसका ए बी और बी सी का जोड़ है वो ए सी के बराबर है। तो ये त्रिभुज बनेगी नहीं, ये त्रिभुज नहीं बनेगी तो ये चतुर्भुज भी नहीं बनेगी। तो इसलिए हमें ये ध्यान देना है कि पहले कि क्या वो त्रिभुज बन रही है, क्योंकि त्रिभुज बनेगी जब 4 भुजा और 2 विकर्ण, एक विकर्ण दे रखा हो या 3 भुजा और 2 विकर्ण दे रखे हो। तो जब तक त्रिभुज, क्योंकि हमें त्रिभुज बनानी पड़ेगी, पहले हम ये लेंगे फिर ये लेंगे, ये चाप लगाएंगे तो त्रिभुज बनेगी। इसी तरह अगर 3 भुजा और 2 विकर्ण दे रखे हो तो हमें ये विकर्ण खींचना पड़ेगा। तो इसलिए त्रिभुज बनेगी। जब त्रिभुज ही नहीं बनेगी तो चतुर्भुज की रचना हो ही नहीं सकती। तो ये हमने सबसे पहले ध्यान देना है कि उसमें उसकी रचना हम कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमने मान को गौर से देखना है। तो एक चतुर्भुज की हम रचना क्या क्या मान दे रखा हो कि हम एक चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है कि 4 भुजा और एक विकर्ण। अगर किसी चतुर्भुज की 4 भुजा दे रखी हो और एक विकर्ण दे रखा हो तो हमें चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। दूसरा, 3 भुजा और 2 विकर्ण। तीसरा, 3 भुजा और 2 कोण। 3 भुजा और 2 कोण। और चौथा है 2 भुजा और 3 कोण। 3 कोण। लेकिन ये 3 भुजा और 2 कोण वाले में हमने ये देखना है कि ये 2 कोण कौन से होने चाहिए। 3 भुजा चाहे कोई सी भी हो, तीनों भुजा, अगर तीनों भुजा दे रखी हो, तीनों भुजा लगातार होगी, आसन भुजा होगी, तो उनमें 2 शीर्ष है वो कॉमन होंगे, वेरिस्ट होंगे। लेकिन ये 2 कोण कौन से, जैसे मान लो ये एक चतुर्भुज है ए बी सी और डी। उसने ए बी दे दिया 5 सेंटीमीटर, बीसी दे दिया 8 सेंटीमीटर, ये दे दिया 6 सेंटीमीटर, और उसने 2 कोण दे दिया, ये दे दिया 90 डिग्री और ये दे दिया 80 डिग्री। तो क्या हम इस चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें जब हम ये 5 सेंटीमीटर खींच देंगे, ये 90 डिग्री का कोण भी बना देंगे, ये 6 सेंटीमीटर भी काट देंगे, लेकिन यहाँ ये जो 8 सेंटीमीटर है वो हम कैसे लेंगे? क्योंकि बी के ऊपर बी से हमें इसकी कोई दिशा नहीं दे रखी, कोई दिशा नहीं दे रखी, और ना ही यहां से बी से सी की, अगर बी से सी की दूरी दे रखी होती या बी और बी से सी की दूरी दे रखी होती तो इसकी रचना हो जाती, इसकी रचना हो जाती। लेकिन इसने यहां बी से कोई भी दिशा नहीं दे रखी सी बिंदु की कि वो किस दिशा में है, और ना ही बी से उस सी की दूरी दे रखी, इसलिए हम सी बिंदु को नहीं ढूंढ सकते, नहीं प्राप्त कर सकते। जब सी बिंदु प्राप्त नहीं होगा तो इस चतुर्भुज की रचना भी नहीं हो सकती। तो इसलिए ये जरूरी है कि जब 3 भुजा और 2 कोण दे रखे हो तो ये 2 कोण होने चाहिए। अब हम इसकी रचना कर सकते हैं। यहाँ ए पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, बी पे 80 डिग्री का कोण बनाएंगे और 8 सेंटीमीटर काट के सी बिंदु प्राप्त कर लेंगे। यहाँ से ए से 6 सेंटीमीटर काट के डी बिंदु प्राप्त कर लेंगे। तो चतुर्भुज के 4 पॉइंट है वो शीर्ष में प्राप्त हो जाएंगे। चौथा है 2 भुजा और 3 कोण। अब इसमें 3 कोण चाहे कोई से भी दे रखे हो, क्योंकि हमें पता है अगर हमें चौथे कोण की आवश्यकता होगी तो हम चौथा कोण है निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमें पता है तीनों कोण
चारों कोणों का जोड़ कितना होता है 360 होता है। 3 कोण दे रखे हैं तो चौथा कोण निकल जाएगा। 360 में से तीनों का जोड़ घटा देंगे तो चौथा कोण हम प्राप्त कर सकते हैं। तो चाहे तीनों कोण कोई से भी दे रखे हो, लेकिन भुजा, अब यहाँ भुजा कौन सी दो दे रखे हो। अगर हम इसी चतुर्भुज की बात करें, इसने ये 90 दे दिया, ये 80 दे दिया, ये मान लो 100 दे दिया, और उसने भुजाएं ये 5 और ये 8 दे दी, ये 5 और ये 8 सेंटीमीटर दे दी, तो क्या अब हम इस चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें 5 ले लेंगे, यहां 90 डिग्री का कोण भी बना देंगे, इस शीर्ष के ऊपर 80 डिग्री का कोण भी बना देंगे, लेकिन अब B से हम C कहां ढूंढेंगे? दिशा हमें पता चल गई, लेकिन B से C की हमें दूरी नहीं पता, तो हम C बिंदु को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से A से D की दिशा तो हमें पता है, D 90 डिग्री के कोण के ऊपर है, लेकिन उसकी B A से दूरी हमें नहीं पता, और जब तक हमें उसकी A से दूरी नहीं पता तो हमें ये दिशा तो पता चल गई, लेकिन वो D बिंदु यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इस आगे इसको आगे बढ़ाए तो कहीं भी और भी हो सकता है, तो हमें उसकी दूरी नहीं पता, तो इसलिए हम D बिंदु को फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम रचना नहीं कर सकते इसकी। लेकिन अगर ये इसकी जगह ये 8 दे रखा होता, 8 सेंटीमीटर ये भुजा दे रखी होती या ये दे रखी होती, तो हम इस चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं, क्योंकि अभी दोनों आसन भुजा होगी। यहां से हम 90 डिग्री का कोण प्राप्त कर 90 डिग्री का कोण बना के A से 8 सेंटीमीटर काट के D बिंदु हमें मिल जाएगा। इसी तरह यहां से 80 डिग्री का कोण बनाएंगे, 80 डिग्री का कोण बनाएंगे तो ये रेखा जाएगी, D हमें पॉइंट पता चल गई, और ये हमें 100 डिग्री का पता है। अब हमें इस कोण की आवश्यकता होगी D के ऊपर, तो हम निकाल सकते हैं, कितने हो गए 180 और 90 270, 360 के लिए 270 90 डिग्री का हुआ है, तो हम यहाँ पे D बिंदु हमें मिलेगा, D पे हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो ये रेखा कहीं जाएगी, इधर से ये जा रही है, ये दोनों कहीं ना कहीं जाकर के अवश्य काटेगी, और काटेगी तो वो C बिंदु आ जाएगा। तो इस तरह से हम C बिंदु को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है हमारी, जिससे हम एक चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ विशेष चतुर्भुज है, जैसे समानांतर चतुर्भुज है, आयत है, वर्ग है, समचतुर्भुज है। उनके लिए आयत के लिए हमें सिर्फ 2 भुजा पता होनी चाहिए, 2 आसन भुजा पता होना चाहिए, बस हम एक आयत की रचना कर सकते हैं। क्यों? हमें उसका ये पता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अगर हमें उसे आयत की लंबाई और चौड़ाई पता हो, यानी कि 2 आसन भुजा पता हो, तो हम उसकी रचना कर सकते हैं। और वर्ग के लिए हमें केवल एक भुजा पता हो, हम उस वर्ग की रचना कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है सारी भुजा उसकी बराबर होती है, और प्रत्येक कोण कितने का होता है 90 डिग्री का। समानांतर चतुर्भुज के लिए भी यही है कि हमें एक कोण पता हो और 2 आसन भुजा पता हो, तो हम उस समानांतर चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। उसके बाद है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में अगर हमें उसके विकर्ण पता है, उसके क्या पता है, विकर्ण पता है, तो भी हम उसकी रचना कर सकते हैं। और एक भुजा और एक कोण पता है, एक भुजा और एक कोण पता है, तो भी हम एक समचतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऐसी चतुर्भुज की रचना जिसकी 4 भुजा और एक विकर्ण दे रखा हो, 4 भुजा और एक विकर्ण दे रखा हो। तो हम क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए, जिसमें AB बराबर है 6 सेंटीमीटर, BC बराबर है 8 सेंटीमीटर, CD बराबर है 7 सेंटीमीटर और AD बराबर है 9 सेंटीमीटर। और एक विकर्ण, ये 4 भुजा होगी, और एक विकर्ण AC क्या होगा, इन दोनों का जोड़ 14 है और अंतर कितना है 2,
तो 14 और 2 के बीच में कोई सा नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 14 से छोटा और 2 से बड़ा। तो हम मान लें 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ए बी बी सी और ए सी, इससे त्रिभुज बनेगी और इस त्रिभुज में इन दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए और इन दोनों का अंतर तीसरी भुजा से कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। जोड़ है तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए, अंतर तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। तो अब हम इसकी रचना करते हैं। तो पहले हम इनमें से चार भुजा में से कोई सी एक भुजा नीचे ले लेते हैं। आधार ए बी अगर हम ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ मेरे पास ये है सेट स्क्वायर, मैं यहाँ 6 सेंटीमीटर लेने हैं। मैं यहाँ 6 सेंटीमीटर की जगह 6 इंच ले रहा हूँ, क्योंकि 6 सेंटीमीटर बहुत छोटा होगा तो ब्लैक बोर्ड को दिखाई नहीं देगा। तो मैं यहाँ 6 इंच ले रहा हूँ, सेंटीमीटर की जगह इंच में ले रहा हूँ। उतना ही मैं अनुपात, उसी अनुपात में मैं इसको बढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर 6 सेंटीमीटर खींचूंगा तो वो दिखाई नहीं देगा। तो ये आ गया ए बी। अब उसके बाद मैं प्रकार खोलूंगा। BC 8 सेंटीमीटर प्रकार खोलूंगा मैं। ये 8 सेंटीमीटर। इस तरह से स्केल को हम उस पर रख लेंगे कॉपी पे, एक नोक 8 पे और एक 0 पे। तो 8 सेंटीमीटर मैंने प्रकार खोल लिया। अब BC 8 सेंटीमीटर है, बी के ऊपर रख करके एक चाप लगा दूंगा। बी पर रख करके एक चाप लगा दी। उसके बाद अब मैं AC, क्योंकि ABC एक त्रिभुज बनेगी, AC 10 सेंटीमीटर लूंगा। तो मैंने 10 सेंटीमीटर प्रकार खोल लिया। इसी तरह ये 10 सेंटीमीटर प्रकार खोल लिया। अब A पर रख करके इस चाप, पहले वाले चाप में थोड़ा सा लिपट रहा है इससे, तो ये कट गया है यहाँ पे। ये पॉइंट कौन सा बिंदु आ गया? C बिंदु आ गया। कौन सा बिंदु आ गया? C। अब मैं C को A से मिला दूंगा। C को A से मिला दूंगा और C को किससे मिला दूंगा? B से। तो ये त्रिभुज बन गई ABC। ये 6 सेंटीमीटर है, BC है 8 सेंटीमीटर, AC है कितना? 10 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज बन गई और हमें चतुर्भुज की के 3 शीर्ष हमें मिल गए हैं, A, B और C। अब हमें एक शीर्ष और रहेगा D, जो हमें D का अब ढूंढना है कि D है वो कहाँ है। अब D की दूरी A से 9 सेंटीमीटर है, C से 7 सेंटीमीटर है। अब 9 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे। A से कितनी है? 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे इस तरह से, एक 90 और एक 0 पे। 9 सेंटीमीटर हमने प्रकार खोल लिया। एक के ऊपर रखा है इसको और एक चाप लगा दी। ये यहां आई, दिखाई नहीं दे रहे थोड़ा सा। ये है, ये 9 सेंटीमीटर चाप है। कहां से लगाई हमने? A से। तो ये A से 9 सेंटीमीटर की दूरी पे है। अब C से D है वो 7 सेंटीमीटर दूर है। तो अब 7 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे।
ये 7 सेंटीमीटर प्रकार खोल लिया। अब हम सी पे रखेंगे और इस चाप को काट देंगे। ये जहां कट रही है, ये कट करी है इसमें, तो ये जो जहां दोनों चाप काट रही है वो डी पॉइंट आ गया। इस चतुर्भुज का कौन सा पॉइंट आएगा? डी। अब हम डी को ए से और डी को ए से मिला दिया और डी को किससे मिलाएंगे? सी से। इस तरह से डी को हमने किससे मिला दिया? सी से। तो इस तरह से सी से डी कितनी है? 7 सेंटीमीटर दूर और ए से डी कितनी दूर है? 9 सेंटीमीटर दूर। तो ये एक चतुर्भुज बन गई ए बी सी डी, जिसमें ए बी है वो 6 सेंटीमीटर है, बी सी है वो 8 सेंटीमीटर है, एस सी डी है वो 7 सेंटीमीटर है, ए डी है वो 9 सेंटीमीटर है और ए सी है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर है। एसी, अगर इसमें एसी विकर्ण दे रखा है तो पहले ए बी सी त्रिभुज बनेगी। अगर बी डी विकर्ण दे रखा है तो पहले ए बी डी त्रिभुज बनेगी। ए बी डी। अगर इसमें विकर्ण एसी दे रखा है तो पहले हम सी पॉइंट को ढूंढेंगे, मिलेगा हमें, ढूंढेंगे। और अगर बीटी विकर्ण दे रखा है तो पहले डी पॉइंट को हम ढूंढेंगे। तो इस तरह से एक चतुर्भुज की रचना होगी। इसके बाद इसकी रचना लिखनी है। रचना में हमने अपने जो शब्दों में लिखना है, हमने जो जो कार्य किया है इसको बनाने में, जो जो स्टेप हमने अपनाए हैं उसी हिसाब से हमने इसकी रचना लिखनी है। स्टेप वाइज लिखनी है। जैसे पहले स्टेप पे हमने क्या किया था? ए बी हमने 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड लिया था, तो ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचा। कई बच्चे रेखा लिखते हैं कि ए बी 6 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींची। रेखा नहीं है, क्योंकि ए और बी ये रेखाखंड है। इसके दोनों शीर्ष हमें पता है, ए बी पता है और बी भी पता है। इसकी लंबाई भी हमें पता है 6 सेंटीमीटर है, जबकि रेखा की लंबाई अपरिमित होती है। तो हम ये लिखेंगे ए बी 6 सेंटीमीटर लंबा रेखा खंड खींचा। फिर उसके बाद हमने क्या किया था? 9 सेंटीमीटर प्रकार खोला था। 9 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर एक बी पर रखकर, बी बिंदु पर रखकर एक चाप लगाई। तीसरे पॉइंट पर हमने क्या किया था? 10 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर ए पर रख करके पहले लगाई हुई चाप को सी पर काटा था। तो 10 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर ए बिंदु पर रखकर पहले वाली चाप को सी पर काटा। पहले वाली चाप को किस पर काटा? सी पर काटा। फिर हमने क्या किया था? ए को सी से मिलाया था और बी को सी से मिलाया था। तो चौथे पॉइंट पर हमने क्या किया था? ए को सी से तथा बी को सी से मिलाया। उसके बाद हमने क्या किया था? 9 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर 9 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर एक चाप लगाई। एक चाप
लगाई। उसके बाद पांचवें पाइप क्या किया था हमने, 7 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर पहले वाली चाप को डी पर काटा और उसके बाद हमने क्या किया था, 7वें नंबर पे हमने क्या किया था, ए को डी से मिलाया था और सी को डी से मिलाया था। ए को डी से व सी को डी से मिलाया और ये मिलाते ही हमारे पास एक चतुर्भुज बन गई ABCD। तो इस प्रकार ABCD एक अभिष्ट चतुर्भुज की रचना हो गई। ये हमने सारी चीजें अपनी भाषा में अपने शब्दों में लिखना है। तो इस तरह से ABCD एक चतुर्भुज की रचना हो गई। तो इसी तरह से अगर हमें 4 भुजा और 1 विकर्ण दे रखा हो तो हम एक चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। इसमें वो पूछ सकता है कि ये सारे पांचों माप दे रखे, क्या इसे एक चतुर्भुज की रचना संभव है या नहीं। तो अगर AC विकर्ण दे रखा है तो हम ये देख लेंगे कि ABC त्रिभुज एक बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। ABC त्रिभुज में भुजा होगी AB, BC और AC। इनसे हमने ये देखना है कि दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए, तो त्रिभुज की रचना हो जाएगी और चतुर्भुज की रचना भी हो जाएगी। एक तो ये है, दूसरी ये भी त्रिभुज बन रही है ACD, उसमें AC, AD और BC ये भी एक त्रिभुज बन रही है, तो ये भी बननी चाहिए, ये त्रिभुज भी बननी चाहिए। तो इसमें दो भुजाओं का जोड़ है वो तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ भी ये जरूरी है कि ये भी त्रिभुज बननी चाहिए। अगर ये त्रिभुज भी नहीं बन रही है तो मान लो ये त्रिभुज तो बन गई ABC तो बन गई, लेकिन यहाँ 7 और ये 9 और ये कितना है 10, इन दोनों का जोड़ अगर ये 9 की जगह 3 दे दे, 9 की जगह 3 दे दे तो क्या ये चतुर्भुज बन जाएगी? नहीं बनेगी, क्योंकि फिर ये D पॉइंट हमें नहीं प्राप्त होगा और D हमें प्राप्त नहीं होगा तो फिर ये चतुर्भुज भी की रचना भी नहीं होगी। तो हमें ये दिमाग में हमारे होने चाहिए कि त्रिभुज बन रही है या नहीं बन रही है। और त्रिभुज के लिए एक ही है कि दो भुजाओं का जोड़ है तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको चेक करेंगे पहले कि बन रही है नहीं बन रही है, ठीक है ना। और उसके लिए सबसे आसान तरीका है हम अगर एक रफ आकृति बना ले इसकी रचना करने से पहले, उससे आइडिया भी हमें मिल जाएगा कि चतुर्भुज बनेगी या नहीं बनेगी। दूसरा कि हमने पहले कौन सी भुजा लेनी है फिर कौन सी भुजा लेनी है। जैसे इसी को हमने लिख लिया 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, CD 7 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि ये त्रिभुज बन रही है 6, 8, 14, 10 से ज्यादा है। इधर 7 और 9, 16, 10 से ज्यादा है, तो त्रिभुज बन रही है तो चतुर्भुज की रचना हो जाएगी। फिर हम इससे हमें आइडिया मिल गया, हम पहले ए बी लेंगे, फिर हम सी पॉइंट को निकालें, फिर हम ABC त्रिभुज बन जाएगी, फिर हम डी को निकाल लेंगे और फिर ए को डी से और सी को डी से मिलाएंगे तो चतुर्भुज की रचना हो जाएगी। तो ये था, चलिए इतना ही, धन्यवाद।